Hello बच्चों, let's read the question. Question says let a equals to x such that x belongs to R minus 1 less than x less than 1, b equals to x such that x belongs to R, x less than equals to 0 or x greater than equals to 2, and a union b equals to R minus d. Then the set D is first option x such that 1 less than x less than equals to 2. Second option x such that 1 less than equals to x less than 2. Third option x such that 1 less than equals to x less than equals to 2. Fourth option x such that 1 less than x less than 2. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो की कॉन्सेप्ट है R को रिप्रेजेंट करते हैं हम सेट ऑफ रियल नंबर से। सेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं R से। सेट ऑफ रियल नंबर जो कि होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर आते हैं, रेशनल इरेशनल सारे। अब क्या होता है क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल ए बी जो होता है वो होता है ए और बी के बीच में आने वाले सारे रियल नंबर और ए और बी का सेट। तो उसको लिखते हैं ऐसे हैं x such that x belongs to R, कॉमा a less than equals to x less than equals to b। इसी तरीके से ओपन इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल होता है ए और बी के बीच में आने वाले सारे नंबरों का सेट, बट ए और बी इसमें इंक्लूड नहीं होता है। इसको लिखते हैं x such that x belongs to R, a less than x less than b। इसी तरीके से सेमी ओपन सेमी क्लोज होता है। सेमी ओपन सेमी क्लोज। इस सेट के अंदर ए और बी के बीच में आने वाले सारे रियल नंबर लिए जाते हैं, बट ए नहीं लिया जाता है और बी लिया जाता है। एंड सेमी क्लोज सेमी ओपन सेट होता है। इस इंटरवल के अंदर ए को लिया जाता है, बी को नहीं लिया जाता है, और ए और बी के बीच के सारे भी रियल नंबर को लिया जाता है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है जो सेट ए है वो है x such that x belongs to R, कॉमा -1 less than x less than 1। ये जो है वो इक्वल है ओपन इंटरवल -1, 1 के। और जो सेट B गिवन है वो है x such that x belongs to R and x less than equals to 0 और x greater than equals to 2। इसका मतलब वो सारे x जो कि 0 से छोटे हैं और बराबर हैं, तो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 भी शामिल होगा। एंड और के लिए यूनियन का यूज करते हैं, और 2 से सारे बड़े और 2 के बराबर वो सारे x, तो वो यूज होगा क्लोज इंटरवल 2, इन्फिनिटी से। ना हमें फाइंड करना था A यूनियन B। तो A यूनियन B हमारा हो जाएगा A यूनियन B इक्वल्स टू A क्या है -1, 1 और यूनियन B क्या है माइनस इन्फिनिटी, 0 यूनियन 2, इन्फिनिटी। नाउ अब हमें यूनियन का मतलब क्या होता है, दो सेट का यूनियन का मतलब होता है हमें ए और बी के सारे एलिमेंट को लिखने होते हैं, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। वैसे भी सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करता है। तो यहाँ पर इसमें और इसका यूनियन क्या हो जाएगा, इसका यूनियन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 तक यूनियन 2, इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि हुआ ये कि इसमें -1, 0 तो माइनस इन्फिनिटी 0 में है ही, बस 0, 1 तक का और बढ़ गया, तो हमने इसको एक्सटेंड कर लिया। नाउ अब ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक तो पूरा रियल नंबर हो जाता, बट इसमें क्या नहीं है, इसमें पूरे रियल नंबर में क्या नहीं है, एक तो 1 नहीं है, और 2 से छोटे और 1 से बड़े सारे नंबर इस सेट के अंदर नहीं है। हाँ, तो अब हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि पूरे रियल नंबर के सेट में से -1 एंड 2 ओपन ये नहीं है। अब वो हमें कह रहा था कि जो A यूनियन B है अगर इक्विवेलेंट हो R माइनस D के,
तो डी क्या होगा, तो यहाँ से डी कंपेयर करने पे हमारा डी आ जाएगा डी इक्वल्स टू 1 कॉमा सेमी क्लोज 1 कॉमा सेमी 2 सेमी ओपन, जो कि हम लिख सकते हैं x such that 1 less than equals to x less than 2। अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है। हमें क्वेश्चन में पूछा था कि जो डी है वो इक्वल होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इक्वल नहीं है, सेकंड ऑप्शन इक्वल है, तो हेंस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, x such that x 1 less than equal x less than 2। Hope you understood it well. Best of luck.